वो दिन और आज का ये दिन, मेरा संघर्ष समाप्त ही नहीं हो रहा है महादेव। मेरी सीमाएं सदैव आपके और मेरे बीच बाधा बन के आती रही। इस संसार का कष्ट हर लो मां, उद्धार करो मां, कष्ट हर लो मां, महिषासुर का वध करो मां, मेरी पुकार सुन लो मां, इस बालक की पुकार सुन लो। महिषासुर, तेरे पाप का घड़ा अब भर चुका है। कौन है तू बहरूपिये जो मेरा रूप धरकर मेरे ही सिंहासन पर बैठा है? बहरूपिया तो तू है, तूने मेरा रूप धरकर यहाँ आया है। सैनिकों, बंदी बना लो इसको। असली कौन, नकली कौन, इसका निर्णय मेरा प्रचंड प्रहार करेगा। अरे महाराज तारकासुर, आप? महाराज तो आप हैं। अब लज्जित मत कीजिए मुझे। लज्जित नहीं कर रहा, यथार्थ बता रहा हूं। आइए। यथार्थ यही है महाराज कि हम असुरों की एकता के अभाव के कारण अनेक युद्ध हार चुके हैं, किंतु मैं ये परंपरा बदल दूंगा। मैं आपको त्रिलोकपति बनाने में आपकी सहायता करूंगा। एक असुर होकर असुर का सहयोग? परंपराओं को बदलना है ना महाराज महिषासुर, परंतु इस अभियान में आपको मेरी तन मन से सहायता करनी होगी महिषासुर। अवश्य करूंगा। मेरे समर्थन के लिए मेरी ओर से एक तुच्छ भेंट। माला? इसलिए महाराज तारकासुर? महाराज महिषासुर, ये साधारण माला नहीं है, ये एक चमत्कारी माला है। इसे पहनने के पश्चात आप कोई भी रूप धारण कर सकते हैं। परंतु पराक्रमी महाराज महिषासुर को रूप बदलने की क्या आवश्यकता पड़ेगी महाराज तारकासुर? सिंह की इतनी भयंकर गर्जना? पापी और दुराचारी का अंत नियत है। मेरे हाथों महिषासुर का संहार अवश्य होगा। हास्यास्पद, मुझे मारने के लिए एक स्त्री गर्जना कर रही है। महाराज महिषासुर, मुझे ये देवताओं की कोई कुटिल चाल लग रही है। इसे गंभीरता से लीजिए।
अन्यथा वो किसी स्त्री को आपका वध करने के लिए नहीं भेजते। महाराज महिषासुर, पार्वती ने एक नया रूप धरा है आपके वध के लिए, दुर्गा का रूप। किंतु उसके प्राण बसते हैं महादेव में, पूर्णतः समर्पित है महादेव को। किंतु महादेव तो बालक बने हुए हैं। सत्य कहा आपने। वही बाल शिव को महादेव बनाकर अपनाना चाहती है। सारा प्रपंच उसी के लिए कर रही है। बस आपको उस जड़ को नष्ट करना है। तात्पर्य आपको उस बाल शिव का अंत करना है, वो भी इस माला के माध्यम से और पार्वती के हाथों। पार्वती के हाथों? ये कैसे संभव है? यही तो संभव करना है महाराज। यदि उसने बाल शिव का अंत कर दिया तो वो अपने आप को समाप्त कर लेगी, उसी सती की भांति जिसने अपना अंत किया था। तो क्या इतिहास की पुनरावृत्ति होगी? अवश्य होगी, किंतु अंतर इतना होगा कि पहले सती का अंत हुआ था, किंतु अब दोनों का प्राणांत होगा। और फिर हम दोनों के मार का कांटा सदैव के लिए दूर हो जाएगा और हम सदा के लिए अमर हो जाएंगे। तो इसे परिणाम तक पहुंचाने के लिए मुझे क्या करना होगा? धीरज रखिए, बताऊंगा, सब बताऊंगा। प्रणाम ऋषिवर, आपकी तपस्या सफल हुई। आंखें खोली। माता कात्यायनी माता पार्वती में परिवर्तित हो गई। क्या? हाँ ऋषिवर, और महिषासुर के वध के लिए विंध्याचल पहुंच चुकी है। और ये सब आपके कारण ही संभव हुआ है ऋषिवर। संसार इसके लिए सदा आपका आभारी रहेगा। नहीं देवी, असल कर्ता तो शिव और शक्ति है। हम सब तो केवल निमित्त मात्र हैं। मैंने केवल वही किया जो महादेव और आदि शक्ति ने मुझसे करवाया। अब तो अपनी मां के हाथों उस महापापी महिषासुर का वध देखने की इच्छा है केवल। चलिए हमारे साथ बाल कात्यायनी से देवी पार्वती और देवी पार्वती से दुर्गा बनी आदि शक्ति के द्वारा महिषासुर का वध देखने। चलिए देवी, उस अप्रतिम दुर्गा स्वरूप का दर्शन पाने चलिए। क्या? हाँ माता, बाल कात्यायनी ने पार्वती बनकर माँ दुर्गा का स्वरूप धारण कर लिया है और वो महिषासुर के वध के लिए विंध्याचल जा चुकी है। वध के पश्चात वो माँ पार्वती के वास्तविक रूप में आ जाएंगी। अर्थात देवी पार्वती फिर से मुझसे मेरे पुत्र को छीनने का प्रयास करेंगी। परंतु इस बार भी ये माँ आपके और शिव के बीच खड़ी मिलेगी। देवी पार्वती, नहीं होने दूंगी मैं आपको सफल। माता, आप किसी दुविधा में हैं? नहीं, कुछ नहीं। अच्छी बात है। इसका अर्थ ये है कि आप मानती है कि महादेव माँ पार्वती के पति है और उन्हें पाने का प्रयास करना उनका धर्म है। नहीं, मैं ये कदापि होने नहीं दूंगी। नारायण नारायण, संसार के नियम के विरुद्ध जाएंगी आप माता। संसार का नियम है, पुत्र जब बड़ा हो जाता है तो माँ का आंचल छोड़ देता है, स्वावलंबी हो जाता है। और शिव तो सदा बालक नहीं रह सकते ना। परंतु मेरे जीते जी
वो बाल शिव ही रहेगा। क्षमा करे माता, मेरे मूल स्वरूप को आपकी असीम ममता मिली है, फिर भी मैं विवश हूं आपकी इच्छा के विरुद्ध कार्य करने को। मैं महादेव को वापस लाने के लिए हर संभव प्रयास करूंगा। नारायण नारायण। असमय ये काले मेघ कहां से आ गए? कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। हमें शीघ्र पहुंचने के लिए मार्ग बदलना होगा। प्रभु, सिंह गर्जना। लगता है मित्र कात्यायनी दुर्गा बन गई। ये स्वर उनके वाहन सिंह सोम नंदी का है। नंदी जी, आप ध्वनि की दिशा में चलिए। बाल शिव, फंस गया तुम मेरे चक्रव्यूह में। तुझे मार्ग से भटकाना मेरी षड्यंत्र की सफलता के लिए अनिवार्य था, और जिस मार्ग पे तू जा रहा है तेरा सर्वनाश सुनिश्चित है। इधर घात में मैं और उधर घात में महिषासुर। तेरा अंत निश्चित है बाल शिव, तेरा अंत निश्चित है। अद्भुत सौंदर्य। मोहक, मनमोहक। आया तो था तेरा अंत करने, किंतु यदि चाहे तो अपने जीवन का दान ले सकती है मुझसे। मैं जितना कठोर हूं उतना कोमल भी हूं। विवाह कर ले मुझसे। निरर्थक अपनी मृत्यु को निमंत्रण मत दे मूर्ख। स्त्री का अपमान अर्थात माता का अपमान, माता का अपमान मृत्यु का मार्ग, अर्थात माता के हाथों मारे जाने का प्रबल संकेत। स्त्री, अनर्गल प्रलाप करना बंद कर और अपनी स्वेच्छा से मेरे साथ मेरी ब्याहता बनकर चल, अन्यथा तेरे केसों को पकड़कर घसीटता हुआ ले जाऊंगा मैं। दुष्ट, तू मुझे छू भी नहीं सकता। अभिमानी, ठहर जा, मैं अभी दिखाता हूं अपनी शक्ति।
वो आपके सामने आए तो बाल शिव का रूप धारण करिएगा। आप मुझे मारेंगी? महिषासुर, सारी माया को जन्म मैं ही देती हूँ। तेरी माया के प्रभाव में मैं आने वाली नहीं हूँ। तू जो भी रूप धारण कर ले, तेरे अंत से तेरा कोई भी रूप तुझे नहीं बचा सकता। तेरा अंत होना निश्चित है। मित्रोस और नंद जी, बाल शिव और दुर्गा फंस गए मेरे चक्रव्यूह में। कितनी भी माया रच ले महिषासुर, तेरा अंत निश्चित है। आज तू नहीं बचेगा, कदापि नहीं बचेगा। ये क्या? माँ दुर्गा तो वास्तविक बाल शिव पर प्रहार करने जा रही है।